स्वागत है आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों ये देख रहे हो मेरे हाथ में NCERT का बुक है और ये NCERT का बुक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पता है। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में 5.1 के क्वेश्चन किए थे। आज AP का हम लोग 5.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो जब 5.2 के क्वेश्चंस देखने आते हैं तो सबसे पहले 5.2 में आपको ये बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे भी दिखेगा ये क्वेश्चन। तो इस बॉक्स में कुछ जगह खाली है, उसे हमें फिल करना है। तो इसके टोटल 5 पार्ट हैं, इसमें से कुछ टफ पार्ट मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा और बाकी पार्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप आराम से कर लोगे। तो इसको यदि हम लोग यहाँ पे देखने आते हैं तो एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि आपको a की वैल्यू दे दिया है, a की वैल्यू दिया है 7, d की वैल्यू दिया है 3, n की वैल्यू दिया है 8 और हमें क्या निकालना है, इसमें an निकालना है। निकाल लेंगे हम लोग आसान तरीके से। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पता है हम लोगों को AP का फॉर्मूला क्या होता है, an a प्लस n माइनस 1 d। a हमारा कितना दिया हुआ है 7, n 8 माइनस 1, d की जगह पे 3, 7 8 में से 1 गया 7 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे गलतियां मत करना, यहाँ पे मैं कई बार टेस्ट में देखता हूँ कि बच्चे 7 प्लस 7 14 कर देते हैं। ये काम आपको नहीं करना है, आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 कितना हो गया 28। तो जो खाली जगह था वहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे 28। समझ में आया ऐसा पार्ट। अब आपको मैं पॉइंट वाला करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट में देखो आप, गिवन क्या क्या है, हमें ए हमें निकालना है। तो जो हमें निकालना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क। फिर हमें डी दिया हुआ है, डी क्वेश्चन में दिया हुआ है -3। उसके बाद एन की वैल्यू दी हुई है 18 और हमें निकालना है ए एन। तो ए एन की वैल्यू आ गई -5। क्लियर। अब जब इसे सॉल्व करने लगेंगे तो ए एन इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 डी। ए एन की जगह पे -5, a की जगह पे a, n 18 माइनस 1 और d की जगह पे -3। अब देखो -5 a प्लस 18 माइनस 1 गया 17 -3 -5 a 17 3 जा प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51। अब ये -5 -51 इधर आ गया प्लस, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 46। तो है ना डायरेक्ट आसान क्वेश्चन। इसको आप बिल्कुल आसान तरीके से बाकी पार्ट भी कवर कर सकते हो। टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है जिस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब हमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस दिया है। आंसर नंबर 2, यदि हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, इसको अच्छे से समझते हैं। कि आंसर नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 38 टर्म बताओ, 38 टर्म फाइंड करना है इस एपी का। और एपी हमें दिया हुआ है 10 7 4 ... अब आप बताओ खुद कि इसको निकालने से पहले हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ए हमारा फर्स्ट टर्म 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस में क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है 7, फर्स्ट टर्म क्या है 10, 7 में से 10 गया -3। हमें क्या निकालना है 38, तो a 30 लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1। तो 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29d। a की जगह पे 10 29 और d की जगह पे -3। 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 87। 87 से 10 गया कितना है -77। तो 38 टर्म अपने पास आ गया। यदि हम लोग ऑप्शन देखें तो -77 ऑप्शन नंबर सी है। तो जल्दी से एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि उसका रीजन है कि आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक 77 और एक -77। तो आपके पास जल्दी से आपने 77 लिखा और टिक लगा लिए तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन देखा।
इसी का सेकंड पार्ट है, वो आप निकाल लेना। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, आंसर नंबर 3। इसमें जो आप देखोगे, पहला क्वेश्चन तो कर लेते हैं समझने के लिए। 2 है, ये खाली जगह है और ये हमें दिया हुआ है 26। तो जो ये खाली जगह है उसे फिल करना है। तो क्या करेंगे इसमें? तो सबसे पहले देखोगे तो ये आपका A1 टर्म हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। जो गिवन टर्म है उसे देखते हैं। तो A3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 26। अब हमें पता है कि A3 जो 26 दिया हुआ है, A3 की जगह क्या लिख सकते हैं? A + 2D इक्वल टू 26। A अपने पास वैल्यू दी हुई है 2D 26 है, तो A की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर लेनी है? 2 + 2D 26। 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26। ये 2 इधर आके माइनस, तो 2D इक्वल टू 26 में से 2 गया 24। D की वैल्यू कितनी आ गई? 12। D आ गया अपना। A दिया हुआ था, हमें A2 निकालना है। तो A2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगेगा? A + D। A की जगह पे 2 और D की जगह पे 12। 12 और 2 कितना हो गया? 14। ये इसका आंसर खाली जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14। तो पहला क्वेश्चन तो बाकियों के कंपेयर में आसान थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको 5th बताते हैं। 5th यदि आपने कर लिया तो बाकी पार्ट भी आप आराम से कर लोगे। 5th क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 5th क्वेश्चन में आपको इसका 5th पार्ट, पहली वैल्यू दी हुई है नहीं, सेकंड वैल्यू दी हुई है 38, उसके बाद 3 वैल्यू नहीं दी है, लेकिन आपको उसके बाद वाली वैल्यू दे दी है। क्लियर? तरीका सेम है क्वेश्चन करने का। ये आपका A1, ये आपका A2, ये A3, A4, A5, A6। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? A2 गिवन है, यहां देख रहे हो A2। तो A2 इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 38। मतलब A2 के नीचे हमने लिख लिया कि A + 2 में से 1 गया D 38। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। A6 लिखा तो A6 की वैल्यू -22, तो A6 की जगह पे A + 5D -22, ये अपना सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है कि A + D इक्वल टू 38 है, A + 5D इक्वल टू -22 है, माइनस माइनस और माइनस की जगह प्लस, A और A क्या हो गया? कैंसिल। -5D में से +D गया, -4D और दोनों प्लस हो जाएंगे। A2 10, 3 5 और 1 6। तो D की वैल्यू 60/-4, कटिंग किया कितना है? -15। किसी एक में पुट कर दो तो अपने पास पहला इक्वेशन क्या था? A + D इक्वल टू 38। A की जगह A, D की जगह -15, 38। तो A 38 -15 इधर आ गया प्लस, तो A की वैल्यू 8 और 5 13, 3 1 4 और 1 5। A कितना आ गया? 53। A आ चुका है अपने पास, D आ चुका है। अब हमें जो जो टर्म चाहिए, तो A2 पहला टर्म हो गया, ये 53 आ गया। A2 हमें पता है A3 चाहिए, तो A3 की जगह क्या लिख सकते हैं? A + 2D। A कितना आया? 53। 2 और D की जगह -15, कितना बन जाएगा? 53 ± 30। 3 और 5 में से 3 गया 23, यहाँ पे 23। ठीक है? उसी तरह से आप इसके हर एक पार्ट को कर सकते हो। जब हमारे पास ये आ गया तो A3 आ गया, तो A4 भी निकाल सकते हैं। A4 की जगह पे A + 3D, यहाँ पे A की जगह पे क्या? तो A की वैल्यू कितनी आई है? 53। 3 और D की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? -15। तो 53 ± -15 3 × 45, ये कितना आ गया? 8। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख लेनी है? 8। उसी तरह से A5, तो A5 निकालोगे तो A5 इक्वल टू क्या लिखोगे? A + 4D। A की जगह पे आपने क्या पुट करना है? कितना आया था? 53 प्लस 4 और D की जगह कितना आया था? -15। तो ये कितना आया? 53 ± -60 -7। तो यहाँ पे वैल्यू किस में आ गई? -7। ठीक है? तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग NCERT का 3rd क्वेश्चन भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट कॉमन चीज है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, NCERT। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन AP
इज 78। मतलब आपके पास AP जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, तो AP जो देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 दिया है, ये 8 दिया है, 13 दिया है, 18 दिया है, उसके बाद आपको कितना दिया है 78 लास्ट में, ये पूछा है। अब आपको गिवन क्या है, ये जो हमारे पास आंसर नंबर कौन सा है क्वेश्चन, आंसर नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पे गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 78, और निकालना क्या है हमें नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो अब सेम फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an की जगह पे 78, a की जगह पे 3, n माइनस 1, d की जगह पे 5, ये 3 इधर आ गया माइनस, n माइनस 1 5, ये बचा 75, n माइनस 1 और ये 5 आके डिवाइड हो गया, इससे कट करोगे 15 5 जो n माइनस 1 इधर आ गया प्लस, तो n की वैल्यू कौन सी आ गई 16। मतलब a 16 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 78, ये हमें बताना था। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो यहां पे आपको फालतू की चीजें मस्ती ये वो, देखो हमने हमारा काम है पढ़ना और आपका काम है, हमने आपको पढ़ाना है, आपका काम है पढ़ना है। तो यहाँ पे फालतू की चीजें इधर उधर की बातें से हमारा और आपका क्या लेना देना। हमें यहाँ पे क्या चीजें देखनी है, पढ़ाई देखनी है, क्वेश्चंस देखने, क्वेश्चन को समझना है, बिल्कुल सीरियस होकर स्टडी करनी है। क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो सीरियसनेस मांगती है, ये नहीं कि मस्ती अलग लेवल पे होता है। जब हम घूमने कहीं जाएंगे, बहुत सारे टीचर को आप देखते हो यूट्यूब पे, कोई फालतू के इधर का कमेंट कर रहा है, कोई इधर का कर रहा है। लड़कियों के कमेंट ज़्यादातर होते हैं कि लड़कियों के रिलेटेड आपको हंसी मजाक ये वो देख के बच्चे खुश रहे होते हैं और वो टीचर को फेवरेट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। वो लड़कियाँ हैं, या तो आज हमारे घर की भी लड़कियाँ हो सकती हैं, दूसरे घर की लड़कियाँ हो सकती हैं, तो हमेशा हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है और हमारा काम पढ़ना है। फालतू के कमेंट हमने क्यों करने हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमारा काम बस पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब आंसर नंबर 5 पे देखो, अब ये क्या पूछ रहा है आपको, स्क्रीन पे देखोगे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, सेम चीजें पूछा है। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट आप आराम से कर लोगे। तो सेकंड पार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 18, पहला नंबर 15, 1/2, उसके बाद 13 माइनस 47। अब हम इसे देखते हैं, तो अपने पास पहला टर्म क्या हो गया 18, कॉमन डिफरेंस में क्या करते हैं a2 माइनस a1, तो अपने पास a2 ये वाला टर्म हुआ, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल में कैसे बनाएंगे, 15 टू या 30 प्लस 1, 31/2 माइनस 18, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 1 जा 2, 31 माइनस 36, तो ये क्या बन गया -5/2। क्लियर, a आ गया, d आ गया, और लास्ट टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है -47। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे an a प्लस n माइनस 1 d, an की जगह पे -47, a कितना है 18 प्लस n माइनस 1 और d की जगह -5/2। ये 47 है, ये 18 इधर आके माइनस हो गया, इधर बचा n माइनस 1 -5/2, दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 8 और 7 15, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 65, ये 2 उधर आ गया, 5 नीचे आ गया और साथ में माइनस था n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 2 जा 26, n माइनस 1, माइनस 1 इधर आ गया प्लस हो जाएगा, 26 प्लस 1 27, ये इसका आंसर। खड़ा क्वेश्चन निकल रहा है। क्लियर आई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हमें चेक करना है कि जो -150 है क्या ये इस AP का टर्म है कि नहीं है। तो इसको भी करने का सेम तरीका है। अब आप देखोगे 6 क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 11, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 2 ये दिया हुआ है और चेक करना है ये 50 150 इसका टर्म है कि नहीं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि आपका फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 11, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं,
A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 8, A1 कितना है 11, कितना है -3। और हम ऐसा मानते हैं कि अभी हमारा लास्ट टर्म कितना है -150, माइनस में दिया है ना। हाँ, अब चेक करते हैं कि क्या ये कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब आइडेंटिटी लगाते हैं, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की जगह पे -150, a की जगह पे 11, n माइनस 1 और d की जगह पे -3। -150 -11 n माइनस 1 -3, -150 और -11 161 n माइनस 1 -3। इसको और ब्रेक कर लो, -3n माइनस माइनस +3 -161 +3 -3n प्लस और माइनस माइनस, ये कितना बनेगा 158 -3n। 158 को 3 से डिवाइड करने आओ, क्या ये 3 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हमें पता है कि हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ना ही प्लस में होगा ना ही माइनस में होगा, तो इसलिए ये वैल्यू गलत होगी। तो इसका मतलब हुआ कि इस AP का -150 जो है वो टर्म नहीं है। ठीक है, तो आया क्वेश्चन समझ में। तो आज के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक NCERT देख लिए। अगले क्लास में 7 से लेके अलग आगे तक देखेंगे जहां तक हो पाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।